अविनाश, 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 अविनाश। हरिया, अविनाश कहाँ है? घर ही में है, पर वो बहुत उदास है। सवेरे से अन्न का एक दाना तक नहीं चखा। क्यों? क्या हुआ? आज मेम साहब की पहली बरसी है ना। जब से उनका देहांत हुआ है, साहब का तो दुनियादारी से नाता ही खत्म हो गया। जानता हूं हरिया, सब कुछ जानता हूं मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि अर्जुन साहब, कुछ दिन और साहब की अगर ये हालत रही तो पता नहीं क्या हो जाए। इस घर में नौकरी करते करते मेरी उम्र बीत गई। जिन आंखों से इस घर में मैंने खुशियां देखी है, उन्हीं आंखों से मैं ये सब कुछ कैसे देख सकता हूं। आप साहब के खास दोस्त हैं, आप ही उन्हें समझा सकते हैं। कहाँ है वो इस वक्त? अपने कमरे में। अविनाश। हाँ? अरे अर्जुन, तुम दिल्ली से कब आए? आज ही। यार अविनाश, सुधा को गुजरे आज पूरे 1 साल हो गए, मगर आज तक तू उसके गम को अपने दिल से भुला नहीं पाया। क्या करूं? उसे जितना भूलने की कोशिश करता हूं, उसकी याद उतनी ही सताती है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। उसने तुम दोनों का साथ यहीं तक लिखा था। इसीलिए तो दिल पर पत्थर रखकर जी रहा हूं। अविनाश, आगे पहाड़ जैसी जिंदगी है, करोड़ों का कारोबार है, और फिर मैं कब तक तेरा ये बिजनेस संभालता रहूंगा? मेरे यार, अब तू अपनी दुनिया में लौट आ, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि तू सुधा की याद को एक खूबसूरत अफसाना समझकर भूल जा। चल अप। मैं जानता हूं दोस्त, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन जाने वालों की याद तो आती है। अविनाश, सुधा तुझे हमेशा खुश देखना चाहती थी, और अगर तू सुधा की आत्मा को शांति देना चाहता है तो तू दूसरी शादी कर ले। नहीं अर्जुन, दुनिया में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जो मेरे दिल में बसी सुधा की तस्वीर को मिटा सके। अरे मेरे यार, तू एक बार हाथ तो कर, फिर देख मैं अपने हैंडसम दोस्त के लिए एक से एक नगीना चुनकर लाता हूं। खैर छोड़ ये सब बातें, बता जिस काम से दिल्ली गया था वो काम हो गया? हाँ, काम तो हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने थे, इसलिए दिल्ली से क्लाइंट्स को मैंने यहीं बुला लिया, और शाम को इसी बंगले में एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। तेरा पार्टी में आना बहुत जरूरी है। अर्जुन देख, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, तेरे को पार्टी में आना ही होगा। ओके? ओके। ये
इस पार्टी में तू अकेला नहीं, भाभी भी मौजूद है। वो देख। सुधा, क्यों, खा गया ना धोखा? मैं भी इसी तरह चौंक गया था। ये सुधा भाभी नहीं, नंदा है। नंदा? हाँ, लास्ट वीक मेरी मुलाकात इससे दिल्ली में हुई थी। जब होटल अशोका में मैं अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहा था ना, तब मेरी नजर इस पे पड़ी। उसको देखकर मैं एकदम चौंक गया, ठीक इसी तरह जैसे तू चौंक गया है। हूबहू सुधा भाभी, सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती, बातचीत करने का अंदाज भी वैसा ही है। आखिर ये है कौन? ये बांकेलाल की भांजी है। दिल्ली में इनकी कपड़े की दुकान है, वो भी यहाँ आए हुए हैं। वो देख। मैंने बहाने से इन्हें पार्टी में बुलाया था। चल, मैं तुझे नंदा से मिलाता हूँ। अर्जुन, तू मेरी बात सुन। अरे चलना यार। अर्जुन, एक अरे चल तो सही। एक्सक्यूज मी। नंदा। हाँ। ये है मेरा दोस्त अविनाश, जिसके बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था। हेलो हेलो। हेलो। आपके दोस्त बहुत चाहते हैं आपको, बहुत तारीफें करते हैं आपकी। अरे मेरा दोस्त है ही तारीफ के लायक। एक्सक्यूज मी। है ना सुधा भाभी? हूबहू वही शक्ल, वही आवाज। बस तू एक बार हाँ कर दे, इसके मामा को मैं मना लूंगा। मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। मुझे कोई एतराज नहीं, भाई अंधे को लकड़ी मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए, पर इस अंधे को तो आंखें मिल गई है, वो भी दो दो। अर्जुन भाई, नंदा की शादी इस देवता स्वरूप इंसान से हो रही है, उससे बढ़कर मेरी भांजी को और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बांकेलाल जी, अपनी रजामंदी जाहिर करके आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे अर्जुन भाई, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए है, हमारे साहब के होठों की हंसी जो वापस आ गई मेम साहब के रूप में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी मेम साहब दोबारा लौट आई है। हुबहू वही शक्ल है। सब शादी की तारीख जल्दी पक्की कर लीजिए। अब ये तो बांकेलाल जी पर है कि ये शादी की तारीख कब पक्की करते हैं। अविनाश बाबू, मैं ठहरा नंगा आदमी, क्या नाऊंगा और क्या निचोड़ूंगा। अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं कि अपनी भांजी के लिए दान दहेज का इंतजाम कर सकूं। बांकेलाल जी, आप ये बात कहकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अपने घर की लक्ष्मी हमें सौंप रहे हैं, यही बहुत है। आप जल्दी से तारीख पक्की कीजिए और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। नंदा, मेरा घर एक उजड़ा हुआ गुलशन था, तुमने आकर इसे आबाद कर दिया। कल तक मैं ढूंढती, आज आपने छूटा,
मुझे फूल बना दिया। आपके सांसों से मेरी जिंदगी आबाद है। आपकी खुशियों से मेरे दामन में बहार है। आपके दिल की हर धड़कन में मेरे लिए नई जिंदगी है। आपकी हर खुशी मेरी खुशी है। मेरी सांसों की डोर आपके सांसों से बंधी हुई है। बस मेरे दिल की यही तमन्ना है कि जिंदगी गुजरे तो आपकी बाहों में और दम निकले तो आपकी गोद में। नहीं नंदा, हमारा ये साथ जन्मों का है, पल दो पल का नहीं। अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। शिकार न तड़पा न छटपटाया, यूं ही चित हो गया बेचारा। मामा, चार दीवारी से निकलकर चिड़िया सोने के पिंजरे में आ गई है। यहां से उड़ेगी तो पिंजरा साथ लेकर। है भांजी, अब तो जिन पंखों से उड़ेगी वो सोने के होंगे, और जो दाना तू चुगेगी वो होंगे हीरे और मोतियों के। मामा, दौलत ही हमारा ईमान है, दौलत ही भगवान। दौलत जिसके पास नहीं वो कैसा इंसान। बेगम और तुम इस खेल के बादशाह। अविनाश के घर में मैंने लालच का बीज बो दिया, लेकिन फल खाने के लिए अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। समझी नंदा? नंदा नहीं, दिल्ली की मशहूर कैबरे डांसर रीटा, जो अब सिर्फ तुम्हारे इशारों पे नाचेगी। बोलो, क्या करना है? तुम दिन में पत्नी बनकर मेरे दोस्त की आरती उतारना, और रात को महबूबा बनकर। बेटा, इस घर में तुम नंदा बनकर नहीं, अविनाश के गले का फंदा बनकर आई हो। बस जाने मन, मेरे इशारों को हुक्म समझ के उसे अंजाम देती जाओ। फिर देखो ये हजारों में खेलने वाली लड़की कैसे करोड़ों में खेलेगी। अविनाश अपनी जायदाद में शेषनाग की तरह फन फैलाए बैठा हुआ है। जायदाद हासिल करने के लिए हमें उसका फन कुचलना होगा। आज की पार्टी भी खूब रही। पता है, वो मिसेस मल्होत्रा, वो भी अजीब सी लेडी है। माय गॉड, पूरे पार्टी में खाती गई खाती गई खाती गई, और कहती है मैं डाइटिंग पे हूँ। और पिछले 5 सालों से वो डाइटिंग पे है, और है वैसी की वैसी। नंदा, बहुत मुद्दत के बाद मैंने किसी पार्टी को एंजॉय किया है। काश इस पार्टी में हमारे साथ अर्जुन भी होता तो मजा आ जाता। लो, उसे साथ चलने के लिए आपने तो कहा था। शायद वो हम दोनों के बीच हड्डी नहीं बनना चाहता। नहीं नंदा, ऐसा मत कहो। अर्जुन मेरा दोस्त ही नहीं, दिल जिगर का टुकड़ा है। पता नहीं किस जाहिल ने बीच सड़क में लाकर गाड़ी खड़ी कर दी।
मैं जरा देख कर आता हूं। अरे कोई है? अविनाश 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 अविनाश, ये कौन कैसा? कौन था वो? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? अविनाश, कोई है? कोई है? कोई बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ। इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट जलाओ। कोई है? कहां हूं मैं? कहां हूं मैं? मिस्टर अविनाश, आप हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में? हाँ अविनाश, कल रात को कुछ गुंडों ने तुम पे हमला किया था और तुम्हारे सर पे गहरी चोट आई है। लेकिन इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? अंधेरा? यहाँ तो काफी रोशनी है। अविनाश, मेरे दोस्त, क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अविनाश, अविनाश, धीरज से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मुझे क्या हुआ है? बोलो नंदा, मुझे क्या हुआ है? मिस्टर अविनाश, आपके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से आपकी आंखें चली गई। क्या? मेरी आंखें चली गई? मैं अंधा हो गया? ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। मैं अंधा बनकर नहीं जी सकता डॉक्टर। अविनाश, सब्र करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ अविनाश, मैं हूं ना मेरे दोस्त, तू फिक्र मत कर। तेरी आंखें चली गई तो क्या हुआ, तू मेरी आंखों से दुनिया देखेगा मेरे दोस्त। अर्जुन भाई, मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। मुझे तो ऐसा लग रहा है अविनाश बाबू नहीं, मैं अंधा हो गया हूं। भगवान करे मेरी आंखें अविनाश बाबू को मिल जाए। भगवान करे मेरी आंखें अविनाश बाबू को मिल जाए। ये तुम्हें क्या हो गया अविनाश बाबू? ये तुम्हें क्या हो गया अविनाश बाबू? अंधे बाबू सा हो गया बाबू, ये तुम्हें क्या हो गया? देखिए, अब इन्हें बाहर ले जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बांकीलाल जी, बांकीलाल जी, चलिए। मैं अंधा नहीं देख सकता अविनाश बाबू को। अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। अर्जुन भाई शेर को जख्मी करके छोड़ दिया, गए थे जान निकालने और आंखें निकाल कर चले आए। बेटा, तुमने पुलिस में क्या रिपोर्ट लिखाई? यही, कल रात को मैं और अविनाश दोनों पार्टी से आ रहे थे। अचानक कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया और हमें लूटने की कोशिश की, और जब हमने अपना बचाव करना चाहा तो उन्होंने अविनाश पर हमला कर दिया, बस और फिर भाग गए। अरे वाह अर्जुन भाई वाह, इस खोपड़ी ने क्या दिमाग पाया है, वाह। जवाब सही। अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। लेकिन एक बात कहूं, मुझे लगता है गिरगिट ने रंग बदलना आप ही से सीखा है। बांकीलाल, अपने पजामे में रहकर बात करो। औकात से बढ़कर बात करने की कोशिश की ना
तो मैं एक रंग और भी बदल सकता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, आप तो बेकार में गर्म दूध की तरह उबल पड़े। उबला हुआ दूध जब जिस्म पर गिर जाता है तो खाल निकाल लेता है। अर्जुन भाई, आगे की प्लानिंग क्या है? हम खानदानी कमीने, कमीनापन हमारे खून में है। हम दौलत के लिए किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो। अविनाश का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो दौलतमंद है। वो मरेगा, और वो भी एक भयानक